दिल से बनाओ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को कौम के नाम किया वक्फ और रखा संगे बुनियाद। कुलगाम में गैर मकामी मजदूरों पर हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से मुतासरा कुंभों के लिए 10-10 लाख रुपए के रिलीफ का ऐलान। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आला सतह सिक्योरिटी जायजा मीटिंग। तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों और SSPs को गैर मकामी मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का तफसीली जायजा लेने की हिदायत। और तकरीबन 1.5 दिन के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। वादी कश्मीर में मालिकाने बागात और मेवा ताजरों ने ली राहत की सांस। आदाब नाजरीन, पेश हैं खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड एलोरी सीतारामा राजू बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। उन्होंने तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया और संगे बुनियाद भी रखा। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की तेज़तर तरक्की में मददगार साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नए हवाई अड्डे की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि फ़ख्र की बात है कि हवाई अड्डा एलोरी सीतारामा राजू के नाम से मंसूब है। कुलगाम जिले के केलम इलाके में कल शाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान जो दूसरा मजदूर जख्मी हुआ था वो भी आज सुबह जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इस तरह इस हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। पुलिस के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान जख्मी मजदूर की भी मौत हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हलाकत की सख्त मजम्मत की है और मारे गए मजदूरों के कुंभों के तईं ताज़ियत का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी फोर्सेज को हिदायत दी कि वो इस हमले में मुलविस दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई तेज करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरने वाले मजदूरों के कुंभों के लिए वज़ीर आला के राहती फंड से 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। इसके अलावा कुलगाम जिला इंतजामिया की तरफ से फौरी तौर पर 6 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक आला सतह सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, DGP नलीन प्रभात, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कश्मीर और जम्मू के सूबाई कमिश्नरों के अलावा कई सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों और SSPs को हिदायत दी कि वो गैर मकामी मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का तफसीली जायजा लें। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसे मजदूरों को काम पर लगाने वालों के लिए यह हिदायत जारी की कि वो उनको इंश्योरेंस के दायरे में लाएं और ऐसे मजदूरों की तफासिल को पुलिस और जिला इंतजामिया के नोटिस में जरूर लाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कुलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए मजदूरों की आखिरी रसूमात एहतराम के साथ अंजाम दी जाएं और मुतासर कुंभों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। मीटिंग के दौरान जारी अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात और सिक्योरिटी बंदोबस्त को मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल कुलगाम में गैर मकामी मजदूरों पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत की है। टंगमर्ग में ज़राई इबलाग के साथ बात करते हुए उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए ताकि मुलव्वसीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। इससे कबल पार्टी कारकुनों और अहदेदारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को तमाम चैलेंजों और मुश्किलात का मिलकर सामना करना है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से अपील की कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा फौरी तौर बहाल किया जाए।
भारतीय जनता पार्टी ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत सोज वाक़या करार दिया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज अनंतनाग में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों से अपील की कि इस वाक़े में मुलविस अफराद को फौरी तौर इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाए। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि इस पार्टी की माजी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा दो कौमी नज़रिए के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए पुरअज़्म है। असेंबली के स्पीकर अब्दुल राथर और पीडीएफ सरबराह की मोहम्मद यासीन ने भी इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे दहशतगर्दों की एक बुज़दिलाना हरकत करार दिया है। उन्होंने गमज़दा कुंबू के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीद हुए पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी की अहलिया इनशा नज़ीर को आज सरकारी नौकरी के हवाले से तकर्रुरनामा पेश किया। एलजी ने हमदर्दी की बुनियाद पर यह तकर्रुरनामा पेश करते हुए इस पुलिस इंस्पेक्टर की कुर्बानी को नाकाबिल फरामोश करार दिया और मुतासरा कुंबे को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया। इस दौरान एलजी ने शहीद हुए पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के फर्जंद अबरार आशिक कुरैशी को भी सरकारी नौकरी के हवाले से तकर्रुरनामा फराहम किया। इस सिलसिले में लोक भवन श्रीनगर में मुनाकिदा तकरीब में शहीद पुलिस हेड कांस्टेबल के अफराद कुंबा ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आशिक हुसैन कुरैशी को खराज अकीदत पेश करते हुए मुतल्लिका कुंबे को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से आज दोबारा बहाल हुई। बालतल के बुनियादी कैंप से आज सुबह यात्रियों का ताज़ा जत्था पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ। इस मौके पर बुनियादी कैंप पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। हुकाम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो वज़ह करदा हिदायत पर अमल करने के अलावा मुतल्लिका अहलकारों के साथ पूरी तरह ताउन करें ताकि उनका यह पवित्र सफ़र आसान रहे। हिफाजती बंदोबस्त को हर सतह पर फ़ाल रखने के मकसद से आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने बांडीपोरा जिले में कई मकामात पर मॉक ड्रिल का एहतमाम किया। कुलगाम हमले के बाद बांडीपोरा जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेज मजीद मुतहरिक हुए हैं, जबकि गाड़ियों की तलाशी लेने के अलावा हसास मकामात पर निगरानी के अमल को मजीद मुअस्सर बनाया गया है और इजाफी अहलकारों की तैनाती भी अमल में लाई गई है। असेंबली के स्पीकर अब्दुल राथर ने आज चरार शरीफ असेंबली हल्के के कन्य दजन इलाके में एक अवामी दरबार में शिरकत की। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने अपने मुतालबात और मुश्किलात मौसूफ की नोटिस में लाए। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात को हल करने के लिए संजीदा कोशिशें की जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और मेंबर असेंबली तनवीर सादिक की सदारत में आज पार्टी की कम्युनिकेशन विंग का एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीडिया और सोशल मीडिया हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा महज़ब और तामीरी सियासत पर यकीन रखती है। इस दौरान मीडिया और सोशल मीडिया सेल के दरमियान बेहतर हम आहंगी, अवाम तक बर वक्त और मुस्तनद मालूमात पहुँचाने के अलावा मुतल्लिका निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। पास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आज जिला पुलवामा के जहांगीर नार इलाके में हाई डेंसिटी से बागात में हार्वेस्टिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बाग मालिकान से बात करते हुए जदीद बागबानी, साइंसी तरीके पर काश्त और मेवा उतारने के बाद के इंतजामात की अहमियत उजागर की। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने आज रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम और SRO 43 के तहत कॉरपोरेशन के उन मुलाजमीन के नज़दीकी लवाहकीन को तकर्रुरनामे पेश किए जो दौरान ड्यूटी जाँ भक हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका कुंबों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि इक़दाम मुलाजमीन और उनके अफराद कुंबा की फलाह बहबूद यकीनी बनाने के हवाले से इंतजामिया के अज़्म का वाज़ेह सबूत है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में कल्चरल अकादमी और स्कूल के बाहमी इश्तराक से आज मुनाकिदा तकरीब के दौरान स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर समीना वानी की कश्मीरी लोक शायरी पर मबनी किताब साहिबो अजवलो सोनिए की रस्मी रूनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि तकरीब की सदारत प्रोफेसर शाद रमज़ान ने की। तकरीब में दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी, प्रोफेसर बशर बशीर, प्रोफेसर नसीम शिफाई और रुखसाना जबी मेहमानानी ज़ी वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे।
जिला कुपवाड़ा के बातरगाम से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर इकबाल ने वज़ीर आज़म रोजगार गारंटी प्रोग्राम PMEGP के तहत 8 लाख रुपए की माली मुआवनत हासिल करके पोल्ट्री कारोबार में नुमाया कामयाबी हासिल की है। एक सेल्समैन से कामयाब सन्नतकार बनने वाला इकबाल आज कई अफराद को रोजगार फराहम कर रहा है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वह खुद रोजगार स्कीमों को अपनाएं और हुकूमती स्कीमों से फायदा उठाकर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। इहाते वकार सीनियर सिटीजन्स काउंसिल छानापोरा के एहतमाम से मनशियात की बिद्दत और इसके तदारुक के मौजू पर एक बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुअज़्ज़ज़ शहरियों, समाजी कारकुनों, तलबा, नौजवानों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मौरूफ मुआलिज, अदीब और मुहक्किक डॉक्टर निसार अहमद भट्ट त्राली ने कहा कि मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हमारी नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है और इस नासूर को ख़त्म करने के लिए वालिदैन, असातिज़ा, उलमाए किराम, समाजी तंजीमों और सरकारी इदारों को मुश्तरका तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने नौजवानों में दीनी, अखलाकी और तालीमी शऊर बेदार करने, सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और बरवक्त रहनुमाई और मुशावरत को इंतहाई ज़रूरी करार दिया। इस दौरान मुकर्रीरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मनशियात के आदी अफराद के इलाज, बहाली और मुशावरत के मराकज़ को मज़ीद मुअस्सर और मजबूत बनाया जाए। मरकजी काबीना की तरफ से वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि स्कीम की मुद्दत में मजीद 5 बरस की तौसी के बाद ये स्कीम अब माली साल 2030-31 तक जारी रहेगी, जिसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए से जायद की रकम मंजूर की गई है। स्कीम के तहत अहल किसानों को फीकस सालाना 6,000 रुपए की माली इमदाद बराह रास्त उनके बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी किसानों ने मरकजी काबीना के इस फैसले का खैर मकदम किया है। मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ज़मींदारों को इतने फ़ायदे दिए कि उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि हमें 2-2 हज़ार 4-4 महीने के बाद आते हैं। उसमें से सरहदी जिला कुपवाड़ा के मछल सेक्टर में फौज के एहतमाम से मुनाकिदा मछल क्रिकेट प्रीमियर लीग 2026 का आज से ग्रीनलैंड स्टेडियम में आगाज हुआ। इस टीम में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 58 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट के इफ्तिताई तकरीब के दौरान मुंतज़मीन ने कहा कि स्पोर्ट्स मैनशिप और नौजवानों की मुस्बत सरगर्मी में मशगूलियत को फ़रोग़ देने के अलावा खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म दस्तियाब रखने की गर्ज से इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया है। इफ्तिताई तकरीब में मकामी लोगों, फौजी अफसरों और अहलकारों और खिलाड़ियों ने बड़े जोश व खरोश के साथ शिरकत की। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर समरोली, उधमपुर और गांगरू रामबन में ज़रूरी मरम्मत के मद्देनज़र तकरीबन 1.5 दिन के बाद आज दोपहर ट्रैफिक की आवाजाही बहाल हुई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक शाहरा पर छोटी गाड़ियों के लिए दोतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई, जबकि काजीगुंड से 100 के करीब मेवा बरदार ट्रकों को जम्मू की तरफ रवाना किया गया, जिसकी वजह से वादी में मेवा उगाने वालों और मुतल्लिका ताजरों को राहत मिली है। इस दौरान हुक्काम ने शाहरा पर सफ़र करने वालों से कहा है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरीज पर सख्ती से अमल करें। वादी के बेशतर इलाकों में आज सुबह बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़या हुई है। ताहम कुछ नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों को कुछ देर के लिए अबूर और मरूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात के माहिर ने आज से 4 अगस्त तक मतला जुज़वी तौर अब्र आलूद रहने के साथ साथ वक्फे से बेशतर इलाकों में हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की पेशीन गोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।